क्या नाम है? सुकन्या। भगवान ऐसी बेटी की है सुकन्या। इसको कहते सुकन्या, जो सुंदर स्वभाव, इनके सुंदर स्वभाव हो, सुंदर नीति हो, सुंदर विचार हो, सुंदर गुण हो, सुंदर आदत हो, उसका नाम सुकन्या। नाम महत्वपूर्ण प्यारे, नाम के अनुसार यदि गुण हो जाए, नाम के अनुसार गुण। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फर लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़। याद रखना प्यार, इसलिए नाम के अनुसार गुण महत्वपूर्ण है। गुणा सर्वत्र पूजते, गुणा सर्वत्र पूजते, नाम महत्व संपदा। गुण की पूजा बताए, पूजा गुण की है, रंग की पूजा नहीं है। भागवत में नहीं लिखे रंग की पूजा, पूजा है तो गुण की। यदि गुण है तो भगवान काले की नहीं है, भगवान काले हैं, बट काले तो हैं, बट भगवान दिल वाले हैं। भगवान काले हैं लेकिन दिल वाले, इसलिए इसको पूजा करते कि नहीं करते? रंग देख के पूजा करते हैं क्या? भगवान कितना काले हैं, भगवान इतना काले हैं। जब काली हो करके इतना तड़पाते हो, जब काले हो कर इतना तड़पाते हो, जब गोरे होते तो क्या करते किशन मुरारी। अब बताइए, काले में हाल है, भगवान काले, दुनिया उनके ऊपर फिदा है। भगवान कितने काले हैं, दुनिया वाले इतना फिदा है। काले हो करके इतना तड़पाते हो, जब गोरे होते तो क्या करते किशन मुरारी। श्याम तेरी मुरली इतना तड़पाते हैं, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। प्यारे आपकी नहीं ला पा रहे, इसलिए भगवान यहाँ पर लिखते हैं, कहते हैं गुणा सर्वत्र पूजते नाम महत्व संपदा। गुण की पूजा बता रहे हैं, गुण की पूजा है, जिसके पास गुण है उन्हीं की पूजा। रंग के ऊपर मत जाना। उनकी कन्या देखिए सुकन्या, जैसे नाम वैसे गुण है कन्या की, सुकन्या। जैसे उसके नाम वैसे गुण, सुकन्या, सुंदर स्वभाव, सुंदर व्यवहार, सुंदर आदत। एक दिन के बाद है, सरियाती राजा अपनी बेटी को लेकर ना मंत्री के साथ कहाँ चले गए? जंगल में शिकार करने के लिए। और वहीं पर चवन महाराज जी बैठे हैं, चवन महाराज तपस्या करने के लिए। महात्मा सत्य की बात है, तपस्या बैठा। भगवान ने भी नहीं बताया, ये शरीर मिट्टी मिल गए, ये शरीर मिट्टी मिल गए, आत्मा परमात्मा लगे। कितना कठोर तपस्या करना पड़ता था सतयुग में, कितना कठोर। और कलयुग में कुछ नहीं करना है। कलयुग में तपस्या करने के लिए ऐसे नहीं कि घर छोड़ दो तो पापा आ गए तुम। और सतयुग में इतना कठोर तपस्या करना पड़ता था, घर को त्यागना पड़ता था। और कलयुग में कुछ नहीं करना है। कलयुग में एक साधन बताएं, एक उपाय है। कलयुग में क्या? एक साधन है, एक उपाय है, और कोई दूसरा ही नहीं है। दूसरा उपाय है क्या? उपाय बताए महाराज सर, क्या लिखे? एक उपाय बताए। जय
कलयुग तरन उपायन को राम भजन रामायण को कलयुग तरन उपायन को राम भजन रामायण को कलयुग तरन उपायन को। मानस का लिखते रहो तो मानस एक कलयुग तरने के एक उपाय क्या कलयुग तरन उपायन को राम भजन रामायण को कलयुग तरन उपायन को राम भजन रामायण को कलयुग तरन उपायन को। भगवान के भजन कीर्तन सत्संग में पार लगाएंगे और किससे पार लगाएंगे उपाय भी नहीं है एक साधन क्या कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर पारा कलयुग केवल सुमर सुमर नर उतर पारा कलयुग केवल कुछ उपाय बताएं। यही युग इतना सरल युग है कलयुग कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास एक 4 युग है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और कलयुग बराबर कोई युग भी नहीं होंगे भी याद रखना। बोले कहते आदमी सब कलयुग के सती हुआ ये कलयुग में इतना सुंदर बता सुगम मार्ग बताए कलयुग में सुमर सुमर नर उतरा ही पारा केवल भगवान के लिए उनके नाम से ही उनके नाम से ही उनके लिए समय निकाल लेते हैं 2 घड़ी तो जीवन सफल हो जाता है इन्हीं में सफल हो जाएंगे ये बहुत सारे सब पार हो जाएंगे अब कोई साधन नहीं कोई उपाय नहीं है कथा ही हमें जो पूछ आ सकते हैं लेकिन भजन करते कीर्तन जैसे आप लोग कीमती समय निकाल के आए करते रहोगे भजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे ओ मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे हाँ मिल जाएंगे सजन धीरे भजन में ही और सजन मिलेंगे ये भजन में सजन सजन यानी किसको कहते सजन बोले परमात्मा करते रहोगे भजन धीरे धीरे आदत बना लो धीरे धीरे आदत आएगा अब आदत को बन गया तो बिल्कुल एक चीज याद रखना कथम सब नहीं जानते कथम सब नहीं बैठ पाते हैं क्यों कई जन ना कई जन बैठे नहीं सके बैठे चाहिए काला बैठी हो आप लोग बैठे हो क्योंकि आपकी आदत बन गए आप लोग कथा सुनते रहते हो कथा में आते इसलिए आदत बन गए कई जन खा जाते एकदम आई जाइए ना तो आई था एक 2 मिनट के बाद कहा कमर नहीं बनाए ना एकदम कमर ऐसे पकड़ेंगे ओखी लगाई ओखी काबर बैठे सत्संग नहीं करे आदत बनाना पड़ता है और आप लोग इसमें से आदत बना चुके हैं आपका आदत है ठाकुर जी के पास बैठने के लिए अभी ठाकुर जब पास इतना गर्मी भी बैठे सब नहीं बैठ पाएंगे सबकी बस की बात नहीं है इसलिए आदत बनाना ही पड़ता है तो आदत यदि बन गए तो फिर नहीं छूटेंगे जैसे वो एग्जाम्पल में चाय पिए कहूँ आदत बन गई कई जन के ठीक अभी समय हो चाय पिए कई जन मन में कहा तो कि एक 8 कप चाय मिल जाती है ना सुस्ती भाग जाती से कहा सुस्ती वैसे समय समय चाय पीना बुरी बात नहीं है समय समय में चाय पीना चाहिए बड़ों का राय और समय में चाय
समय अनुसार लेना चाहिए, बड़े मन के राय लेना चाहिए और समय में चाय लेना चाहिए। चाय पिए में ऐसे ज़्यादा हानि नहीं, समय समय की बात है भाई। सुबह शाम पीते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा पीते हो तो ज़्यादा बेकार है। अब आजकल तो इसे हल्के जन की आदत पड़ गए, बासी खाना छूट गए, आदत पड़ गए चाय, बासी खाना छूट गए, आदत पड़ गए चाय, पेट भरे पुरखा तरह एक ऐसन बकवाए, एक ऐसन बकवाए, दुख सुख में सब में लागू, देवता धामी भले पाछू, चाय सब ले आगू। जन का ए हाल खटिया सूत के उठे ना पड़े ना, आखिर का रमजत नहीं रहा, खटिया जो पड़े हम कहा थे चाय बन गए, चाय बनाए सो ऐसे कहा, खराब नहीं। अरे इसलिए अभी से आदत हम लोग बनाते हैं, और अब सबका बन गए भगवान के पास बैठने का, और यही नाम ही हमको उतारेंगे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो ओ मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे। परमात्मा ऐसे मिल जाते हैं। एक कलयुग में केवल यही साधन सुगम है, और कुछ साधन नहीं, सरल है। और सतयुग के बाद चमन महाराज जी देखिए आप, चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं, चमन महाराज तपस्या, शरीर मिट्टी मिल गए, आत्मा परमात्मा लगे, कौन गर्मी कौन सर्दी पता नहीं, शरीर माटी हो गया। सुकन्या नहीं जाना है, वो मिट्टी टीला समझ गए चमन महाराज जी ना, मिट्टी टीला आखिए भरत जोगनी समान। तो सुकन्या नहीं जानी, तिनका उठे जोगनी की कोचक परिस, महाराज की आंखें फूट गए दोनों। चमन महाराज भगवान के ध्यान करते, ऊपर हम आखी गए, एक तो भगवान नहीं मिले, दोनों आखी गए। सुकन्या नहीं जान पाई, तीन को उठा के समझी जोगनी, जैसे कोच के कान महाराज के दोनों आंखें फूट गए। महाराज क्रोध करे, हम इसके क्या बिगाड़े रहे, एक तो भगवान दर्शन नहीं दिए, ऊपर से आग भी चले गए, इतना क्रोधित हो गए महाराज। चमन महाराज सारी अति जान के विद्वक्ता महान ज्ञानी है, महान तत्व को जानते हो। बेटी आप अपराध की? बोले हाँ पिताजी हम नहीं समझ पाए कौन है। बोले ये तो चमन ऋषि है, चमन महात्मा जी है, ये तपस्या करने बैठे, इसलिए सब देखो आज क्रोधित महाराज, सबका शरीर में दर्द है, तकलीफ, मलमूत्र बंद हो गए। चमन ऋषि पास आए, बोले महात्मा क्षमा करना, ये मेरी बेटी समझ नहीं पाए, आपको सजा दी है, तकलीफ दे दी है। बोले पूजा कैसे करेंगे, जल कैसे लाएंगे, एक तो वहां के नहीं है, दिख नहीं रहे आप, भगवान के जल पूजा के लिए जल कैसे लाएंगे, भगवान के लिए फूल कहाँ से लाएंगे। सुकन्या के हम लाएंगे महाराज जी, हम। बोले आप? बोले हाँ, आप हमारे आश्रम में रहोगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, नहीं दुनिया समाज क्या कहेंगे ना, आप हमारे आश्रम में रहोगे तो हम दुनिया के परवाह नहीं करते। महाराज जब गलती करे सजा भी हमें मिलना चाहिए ना, गलती हम करे सजा मिलना चाहिए। सुकन्या भरे समाज में, याद रखना प्यारे, सुकन्या भरे समाज में 16 साल की कन्या आज 80 साल के सियान और चमन महाराज जी को अपना पति स्वीकार कर लिया, जयमाला पहना दी, ताकि लोग बात कुछ मत कहे, समाज कुछ मत कहे, समाज के बोलती बंद कर दी। आपको कुछ कहेंगे महाराज, आज से आप हमारे पति हो, हम आपकी पत्नी। भारत में ऐसी बेटी हुई, ऐसी बेटी हुई, याद रखना। 80 साल के उस सियान को ये 16 साल की कन्या आज जयमाला पहना दी। जब गलती करे सजा, हम आपके लिए फूल हम लाएंगे, आपकी आंख हम बनेंगे, आपके जल हम लाएंगे, आपकी सेवा हम करेंगे। और अपने पति सच्चे मन से सेवा कीजिए। सुकन्या अपने पति की सेवा करें, मन में भी सोचे सियान है, ऐसा कभी नहीं सोचे। पति यानी पति परमेश्वर आए ना, माँ पति को भगवान माने। पत्नी के लिए पति कौन है, बोले भगवान है। पत्नी के लिए पति साक्षात भगवान माने शास्त्र। पति कोई सुनो रहा, अपन पति पति भगवान है, समझ। और अपन पति की भागवत में यहाँ तक है, निंदा नहीं करना चाहिए, चारी नहीं करना चाहिए। पति कोई सुनो रहा है, पति दो जन पत्नी रह गया, और बात आए सुनो, दृष्टांत महाशय कहता है, दो जन पत्नी रहा है और तरिया के रहा पानी, कपड़ा साफ कर पानी लाया, और दोनों जन जाकर अपन पति की चारी करत। एक जन कहा था हमारे पति अत्यधिक बदमाश है, और रात के सुतेरी तन्ना तो उठा के हम लोग कोटना में लेके बोर थे, कोटना
कल बता दे हमारे घर के पति की बात। रात के सूरज तक उठा के और कोटना में लेके बोर थे। कोटना और पति कोटना का बोल लेते रोड में साइकिल स्टोर खोले ना, और रोड में साइकिल स्टोर खोले हैं। दिन रात साइकिल के जब पंचर होते हैं ना तो पंचर बना के चेक करते हैं, टब में चेक करते डीलर पंचर बनाए पर अब सपना मोल समझते पंचर बना हुआ था मोला मोल टी समझते सपना में, और टी समझ के कोटना चेक करते और पंचर थोड़े और साइकिल स्टोर का खोले मुर्जी काल हो गए, और साइकिल स्टोर नहीं खोले मुर्जी काल। दिन रात पंचर घासा थे और चेक करके वहाँ टील देखा था तो सपना मोला समझते टील और उठा के कोटना लेके बोर के चेक करा। ये हाल मोर पति तो तोर पति कुछ भी नहीं करे, हमारे पति तो बेकार है। तोर पति क्या करते रात के सोने में ना तो मुट के मारते मुटका तोर पति का बार मुटका मारते का बता भी नौकरी लगी पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट मास्टर अभी बनी सो पोस्ट मास्टर। अभी रात चिट्ठी मन में अंतरदेशी लिफाफा में मोहल ठोका दिन भर मोहन ठोक, और रात के आते ना सपना का देखते हैं और मोर पीठ ला अंतरदेशी मोर पीठ ला कार्ड लिफाफा और मोहल ठोका आदत बन गए। ये अपन पति चारी करते अच्छा बात है। एक दूसरा ने बतावा भागवत में लिखे पति चारी नहीं करना चाहिए, एवं चारी कर अच्छा बात है। दूसरा एक बात हुआ है भागवत में, दूसरा के पति की निंदा नहीं सुनना चाहिए, करना बहुत दूर के बात है। दूसरा के पति की निंदा भी नहीं सुनना चाहिए। तो तुम सुने कि नहीं सुने ईमानदार इस बात सुने कि नहीं सुने। तीसरा बात सुनो लिखे दूसरा के पति की निंदा सुन के हंसना नहीं चाहिए। तीसरा बात है दूसरा के पति की निंदा सुन के हंसना नहीं चाहिए, और तुम हंसे कि नहीं हंसे कैसे हाथ दे फिर। ये तीन बात यहाँ पर आ गए, न पति निंदा करना चाहिए, न पति के निंदा जारी करना चाहिए, न पति के निंदा कान में सुनना चाहिए, न करना चाहिए न सुनना चाहिए, न दूसरा के पति की निंदा ला सुन के हंसना नहीं चाहिए। तीनों काम, तीन में से दो काम तो आप लोग कर डाले। अब जब दो हो गए तो एक पता नहीं क्या करते भगवान जाने। ऐसा तो मन कहा तो हमन कहाँ से महाराज यही सुनावा था सुना था हम एक कथा के हम भी बता नहीं कथा की बात ही बता रहे हैं, अलग से नहीं जा रहे। एक कथा की असले भूल करके आज के बाद हम किसी के पति ध्यान रखना किसी के पति की निंदा नहीं सुनेंगे, करना तो बहुत के बाद सुनना भी नहीं है और सुन के हंसना भी नहीं है, बस ये चीज याद रखना। और कोई को निंदा करेंगे तो चुपचाप उठ के रेंग दे देते हैं, उठ के रेंग देते हम निंदा करिए तो बखा। तो ये सुकन्या है जो पति सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिए, खूब सेवा की अपने पति की सेवा, तन मन से सेवा की। उसी समय देवता के वैद्य विशारद अश्वनी महाराज जी आए, अश्वनी कुमार जी आए, सुकन्या बेटी खूब सेवा किए। अश्वनी महाराज के बेटी वरदान मांग लो, आज खूब सेवा किए हो, महाराज हमें क्या चाहिए, जैसे हम कन्या वैसे हमें पति चाहिए। और धन्य गंगा जी में डुबकी लगाए चौड़ महाराज जी को। अश्वनी महाराज वैद्य विशारद है, देवता की डॉक्टर है, देवताओं की वैद्य विशारद, और सदी से स्नान कराएं, ध्यान कराएं और भगवान के नाम लिए गंगा में डुबकी लगाएं। जैसे कन्या वैसे वर बना दिए। 16 साल की कन्या के लिए 16 साल के वर। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा के फल मिल गए सुकन्या को। जैसी कन्या वैसी वर मिले, सेवा करो, खूब सेवा करो तो सेवा करोगे मेवा मिलेंगे। एक कथा है, उसके बाद एकादशी कथा है भागवत में, चौथा दिन जो राजा अम्बरीश रहे हैं। एकादशी वर्णन ये भागवत में, समस्त व्रतों का राजा कोई है तो एकादशी है, इसलिए कोई व्रत रहो या ना रहो लेकिन अपने जीवन में एकादशी व्रत रहना। अब एकादशी व्रत कब है? कब है? कल ही है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप भागवत कथा में कल कथा की भागवत कथा में कल 5वां दिन रहेंगे ना, वो एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। भागवत कथा भी सुनेंगे ना, एकादशी व्रत रहेंगे, दोनों फल मिल जाएंगे ना। एकादशी फल तो मिलना ही मिलना है, और कल भागवत कथा सुनोगे उसका अलग से फल मिलेंगे ना, दोनों। इनमें से हमारे भगवत प्रेमी जो भागवत सुन रहे हैं, इनमें से बहुत लोग ऐसे जो एकादशी व्रत भी रहते हैं। समस्त व्रतों का राजा होता है एकादशी, और कोई व्रत रहे या न रहे, लेकिन एकादशी अपने जीवन में रहना मेरे प्यारे। और यहाँ तक लिख दिए जो एकादशी व्रत नहीं रहते ना उसको जीवन को व्यर्थ बताया।
जो मानव शरीर पाने के बाद जो एकादशी व्रत नहीं करते वो जीवन ही बेकार है। एकादशी दो तरह से रहते हैं, एक निराहार, एक फलाहार। फलाहार जो हर माह में जो एकादशी आते हैं, अंगारी पाक, अंजोरी पाक, इसमें फलाहार के माध्यम से रहते हैं। एक एकादशी निराहार जेठ के महीना में जब ये आएंगे भीमसेनी एकादशी, निराहार, उसमें जलपान भी नहीं करना, जमीन पे सोना पड़ा, बहुत कठोर नियम है। और एकादशी में कम से कम फलाहार, फल के माध्यम से रहते हैं। राजा अम्बरीश अपने जीवन में एकादशी व्रत रहे हैं, बहुत सुंदर भाव से। नारायण लक्ष्मीनारायण के पूजन एकादशी व्रत है, और एकादशी व्रत रही अपने पत्नी से ही जब उद्यापन कराएं। और एक चीज को ध्यान रखना, यदि आपके पास साधना शक्ति है तो एकादशी व्रत कम से कम 12 साल रहना, उसके बाद ही उद्यापन कराने का विचार करना। यदि आपके पास भगवान शक्ति दी है, बढ़िया हो, निरोग हो, अच्छा स्वस्थ हो, तो कम से कम 12 साल एकादशी रहे। उसके बाद तब यदि नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, उद्यापन करा लो। लेकिन उद्यापन कराने के बाद भी आपको अन्न नहीं खाना, चावल नहीं खाना है, ये भी ध्यान रखें। एकादशी ऐसा व्रत है कि उद्यापन कराने के बाद भी चावल नहीं खाते, दोष लग जाता है। यदि हो सके, शक्ति नहीं है, शरीर नहीं है, तो आप रोटी खाएं, और भी बिना नमक के खाएं। अब शक्ति नहीं है तब कैसे करोगे? एकादशी व्रत उद्यापन करा लिए, लेकिन चावल बस मत खाना, अन्न ग्रहण नहीं करते उस दिन चावल। एकादशी यदि आप है तो याद रखना प्यारे, जो चाहेंगे ना आपको मिलेंगे ठाकुर जी के पास। समस्त व्रतों का राजा एकादशी, और भगवान जी कैसे कृपा बनी, बचपन से एकादशी व्रत रहे, 23 साल तक कंटिन्यू एकादशी व्रत रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी की कृपा बनी, माँ बाप के आशीर्वाद रहे, बचपना से एकादशी प्रारंभ कर दे रहे, 23 साल कंटिन्यू एकादशी रहे। 23 साल एकादशी व्रत करने के बाद तब उद्यापन करा। ये तो कृपा उन्हीं की है, शक्ति वही दिए रहे। जब कथा करते थे भागवत में ना, दशमी के भोजन जो करते थे रात्रि में, और ऐसे एकादशी के योग बन जाते तो सीधा द्वादशी की फिर शाम की भोजन करते थे। कि ठाकुर जी इतना शक्ति दिए रहे, दशमी की रात्रि के भोजन किए द्वादशी के दिन यानी 48 घंटा भोजन करते थे। वो ठाकुर जी की कृपा, मेरे परमात्मा की कृपा है। और जो कुछ है कृपा उन्हीं के तो है, आज यहाँ पर पहुंचे आप तक। एकादशी अपने जीवन में प्रारंभ करना, एकादशी व्रत रहना, समस्त व्रतों का राजा है। राजा अम्बरीश भी व्रत रहे, और जब उद्यापन कराए दुर्वासा के परीक्षा ले देखना चाहिए, एकादशी व्रत रहे तो इसका व्रत में कितना विश्वास है। दुर्वासा महाराज 10,000 ब्राह्मण को लेकर आए, 10,000। द्वादशी के दिन है, और किस्मत है, धर्म घर परिवार जिसके घर ब्राह्मण के जल पड़ जाते हैं द्वादशी के दिन, ब्राह्मण देवता जो आते हैं और जो दान करते हैं द्वादशी के दिन। द्वादशी के दान का महत्व है। सुखदेव के राजा परीक्षित और दुर्वासा चले आए कि आओ महाराज देखिए कौन, राजा अम्बरीश। आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन होना, ये तो शुभ संकेत है। आइए, स्वागत, वेलकम। धन्य है भाग आज हमारे, धन्य है भाग, आइए वेलकम। धन्य भाग आज हमारे, धन्य भाग क्यों आज हमारे, पर से कोमल चरण तुम्हारे, पर से कोमल चरण तुम्हारे, धन्य है भाग आज हमारे, 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 ऐसे कोमल चरण तिहारे, कैसे कोमल चरण तिहारे, पर से कोमल चरण तिहारे, पर से
अमृत देखे दुर्वासा को गदगद हो गए। आओ महाराज, धन्य भाग, आज हमारे ब्राह्मण के चरण कमल पड़ गए घर में, जीवन ही सफल हो गया। आइए, वेलकम, स्वागत है। और क्या किए दुर्वासा को देखते ही क्या किए? दिव्य आसन दिए, आसन बैठाए, ऊंचे आसन बैठक दीना। यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? ऊंचे आसन बैठक दीना, पाँव पखारी चरणामृत लेना। ऊंचे आसन किसके? दुर्वासा के पावन देवता। ऊंचे आसन बैठक दीना, आसन पावन देवता को दिए, बैठाए, पाँव पखारी चरणामृत लेना। ऊंचे आसन बैठक दीना, पाँव पखारी चरणामृत लेना। बहुत बढ़िया कथा है। ब्राह्मण देवता के घर में आ जाए, साधु संत आ जाएंगे, माता पिता गुरु महाराज जैसे भी है, सबकी चरण पखारो। ये अमृत माना जाता है, अमृत। और एक चीज हमेशा याद रखो, चरणामृत जब लेते हो ना, तो तुरंत चरणामृत लेते हो, पी देते हो आप लोग, अच्छी बात नहीं। और जब सामने वाले लेने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तब आप निकाल के उसी में से ऐसे पी दिए, तो वो अमृत प्रसाद है। प्रसाद को ना हो सके सबकी हो जाए, तब चम्मच में बांट देना, सबको दे देना, उसी समय तत्काल पीना भी नहीं चाहिए। अब आप तो ये वो अलग बात है, कोई नहीं घर में, तब की बात अलग। लेकिन आप फैमिली है तो उसमें झूठा भी मत कर देना। वो कहा है हड़बड़ी गड़बड़ी, तो शाम के ना जब पूजा पाठ, जब शोभा यात्रा निकलते देख लेता है, तो अतका हड़बड़ी, तो महाराज आई तक के ना अतका देखा थे, आई तक के तब दिया कहाँ दिया, कहाँ माचिस, माचिस को जी, ये अगरबत्ती, जल्दी जल्दी में अगरबत्ती जलावाते, कपड़ा में जलाते हैं। तो महाराज ने जल्दी जल्दी दिखाते, महाराज से देवता धरे, आरती में महाराज के हाथ में जलाते हैं अगरबत्ती में। उन्हें भी पता नहीं, इतना प्रेम में प्रफुल्लित हो जाते मेरी माताएं, भूल जाते हैं। देखना आप लोग, अपनों कपड़ा जला दिए, अपना जलाबो कहीं दूसरों को जला दिए। एक जन पाँव पड़ा थे, जनार्दन तारा थे, उठाते कर मुँह में थाली लगा थे, नहीं इतना हड़बड़ी करते रहते हैं, क्योंकि वो प्रेम है, वो कुछ नहीं, बात नहीं, केवल प्रेम की, प्रेम इतना दीवानी हो जाता है। भगवान हमारे घर आए, हम कैसे सेवा करें, कैसे पूजा करें, ये सब प्रेम का परिकाष्ठा है। कोई जान के नहीं जला हुआ, चल चल कपड़ा मरा अगरबत्ती जल के गाला बता दे, और बात निकल के बतावा था, चल कपड़ा जले जले काम भाग में कपड़ा दे पर प्रेस का हाथ दे, वो आप भी सुरक्षित रहें, सामने वाले को सुरक्षित। हड़बड़ी नहीं करें, जितना हड़बड़ी करो उतना गड़बड़ी हो जाती है। भाव से करें, प्रेम से करें, हड़बड़ी करें, धीरे से करें। भगवान आपके दरवाजे में आए, सुख देखे राजा परीक्षित, अम्बरीश दुर्वासा स्वयं चले आ गया, आसन बैठाए, पाँव पखारे, चरणामृत वहाँ बोले महाराज हमारे घर द्वादशी का दिन है, आप आए चलो भोजन कर लो। बोले मैं अकेले नहीं है, 10,000 ब्राह्मण देवता है, अब 10,000 ब्राह्मण देवता को खिलाओगे? बोले हाँ, आओ भाग के 10,000 ब्राह्मण देवता हमारे घर आए, हमारी कुटिया में, जीवन ही सफल हो गए। आओ महाराज भोजन कर लो, हम 10,000 ब्राह्मण को नेता करेंगे, भोजन कराएंगे, भोजन स्वीकार करूंगा। कांपा कतका दूर ठेलकल कांपा का बता देगा, कतका दूर कांपा, ये भगवान राधे राधे। अभी घाम के पैरा है, मत जाऊं, प्रेम सुनो राधे राधे राधे। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित पावन कथा बता रहे हैं, पावन कथा बता रहे हैं। दुर्वासा महाराज के स्नान करेंगे तब भोजन करेंगे, बिना स्नान करे भोजन कैसे करेंगे? 10,000 ब्राह्मण को लिए और 10,000 ब्राह्मण को लेकर कहाँ चले गए स्नान करने के लिए? द्वादशी का दिन समाप्त होने वाले हैं, त्रयोदशी लगने वाला है। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करें, द्वादशी के दिन भोजन करना जरूरी है। क्या करें, कैसे करें? भगवान को न्योता देती है,
आज भोजन करते हैं ब्राह्मण दोष लग जाएंगे, हमें ब्राह्मण का दोष लग जाएंगे, और नहीं करते तो निष्फल हो जाएंगे हमारा व्रत। क्या करें? बावन देवता आज ही परीक्षा लेने के लिए गए तो दुर्वासा महाराज कैसे आ जाएंगे? द्वादशी समापन क्यों रहे हैं? त्रयोदशी लगने वाले में से हैं। दुर्वासा बैठ गए तालाब नदी में, बैठ गए 10,000 बामन को लेकर के परीक्षा लेना था। अमरीश क्या किए? फिर गंगा जल लाए, गंगा जल और तुलसी दल एक साथ मिला करके ठाकुर जी को भोग लगाए। गोविंद आप हमारी रक्षा करोगे, हम जानते भी नहीं नियम। द्वादशी का दिन समापन की हो रहे हैं, त्रयोदशी लग जाएंगे प्रभु, इसलिए आप पहले भोग लगा लो। ब्राह्मण को निमंत्रण दिए, भोजन तो नहीं करेंगे, गंगा जल तुलसी दल बस पान करेंगे, ताकि हमारा व्रत निष्फल मत हो। जैसे मुंह में ले गए गंगा जल तुलसी दल, भगवान को भोग लगा के सुख दे के राजा परीक्षित कौन पहुंच गए? दुर्वासा। वो बावन देवता पहुंच गए। राजा अमरीश एक घोर अन्याय कर रहे हैं आप, घोर पाप। ब्राह्मण को निमंत्रण दियो, भोजन की निमंत्रण, भोजन कर रहे हो आप? बोले भोजन नहीं महाराज, यहाँ गंगा जल है, गंगा जल तुलसी दल है। बोले ब्राह्मण को जब भोजन की निमंत्रण दियो तो गंगा जल तुलसी दल भी भोजन के समान माना जाता है। निमंत्रण दिया, जल कैसे पी गए आप? वो महाराज द्वादशी समापन क्यों रहे इसलिए। अच्छा मजाक समझते हैं भगवान को? दुर्वासा क्रोधित हो गए, अपने जटा से बालू खाने धरती में पटक दिए। कृत्या परीक्षा लेना था उसको, कृत्या निकले। जाओ दुर्वासा कहे खा जाओ अमरीश राजा, निकल जाओ। कृत्या राक्षसी मारने के लिए, खाने के लिए राजा अमरीश दोनों हाथ जोड़ लिए, परमात्मा के ध्यान किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो अमृत दोनों हाथ जोड़े, कृत्य जैसे आए दोनों हाथ जोड़ के क्या बोले? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। हे नारायण आप हमारी रक्षा करो। आपकी समय हमारे कौन है? जैसे नारायण की ध्यान किए, चक्र सुदर्शन को भगवान छोड़ दिए, चक्र आए और कृत्या के मस्तक को काट दिए। भगवान अपने भक्त को बचाए, भगवान अपने भक्त को बचा दिए। परमात्मा मरने नहीं दी, एक व्रत करें, व्रत का फल है। और कृत्या की वध कर दी, चक्र सुदर्शन आते कृत्या को मार डाले, कृत्या मर गए। और चक्र सुदर्शन कहाँ दौड़े? किसके तरफ? दुर्वासा के तरफ। भक्त के अपमान किए, भगवान कैसे सहन करेंगे? और दुर्वासा जान के हम नहीं बचेंगे। प्राण बचाने के लिए दुर्वासा भागना शुरू कर दिए, भागे जा रहे हैं। आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे चक्र सुदर्शन। एक बीता बचे, एक बीता गला रहते हैं। दुर्वासा के इसमें नहीं माचा मार जाओ। नारायण के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, सब भगा दिए। जो भगवान के भक्त के जो अपमान करते हैं ना, उसको भगवान सहन नहीं करते। इसलिए भक्त के अपमान मत करना। कभी गरीब आदमी को सताना भी मत, शास्त्र कहते हैं। तो गरीब आदमी तो आपको माफ कर देंगे यदि गरीब आदमी के आंख में आंसू निकल गए, यदि भगवान देख लिए ना, फिर उसको माफ नहीं करेंगे। शास्त्र कहते हैं। दुर्वासा जान के कौन बचाएंगे? अंत में कहाँ आए? अमरीश के पास आए। आप हमें बचाओ ना, आप ही बचा सकते हैं, हमें और कोई बचा नहीं सकते। प्रणाम अमरीश, आप प्रणाम स्वीकार नहीं करोगे? कैसे प्रणाम करते? आप तो ब्राह्मण देवता है क्या? यह ब्राह्मण के सवाल नहीं, प्राण के सवाल है। प्राण आप ही बचा सकते हो। दुर्वासा हमारा दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किए। अंता बाद में फिर अमरीश राजा भगवान से निवेदन किया, महाराज एक काम करो, आप चक्र सुदर्शन जहाँ से आए हैं ना, चक्र सुदर्शन वहाँ आप ले चलो, ले जाओ। ये ब्राह्मण की रक्षा करो, ब्राह्मण की उद्धार करो। तुरंत वापस हो गए चक्र सुदर्शन। ये कथा क्या है? ऐसे अविरल कथा है, भक्ति में कथा है।
ऐसे परमात्मा का व्रत नहीं करता है। एकादशी है लक्ष्मी नारायण की एकादशी मतलब लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजन है। उस दिन हो सके तो एक निवेदन करूँ आप सभी से, एकादशी के दिन आपके पास यदि गाय के घी मिले, शुद्ध घी गाय, उस दिन आप दीपक जलाते ना सुबह शाम। एकादशी के दिन गाय के घी सुबह शाम आप जलाइए। एकादशी के दिन महीने में आप 2 बार जला देते हो ना, तो आपके घर में जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो सारी कट जाएंगे, मिट जाएंगे। बस गाय के घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, मिलावटी घी नहीं होना चाहिए। घर में जो कला है ना वो सारी कला कट जाते हैं। ये भागवत की कथा एकादशी के दिन बस सुबह शाम अपने भगवान नारायण के पास दीपक जला दीजिए, पूजन कीजिए। आपकी जो सारी घर में असामाजिक कष्ट है या कला है, ये कंझट झगड़ा सारी समाप्त हो जाते हैं। ये एकादशी व्रत है, ये लक्ष्मी नारायण की पूजन, ये कथा है भागवत। उसके बाद बामन भगवान की कथा है, जो पार की देवी कथा है। बामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए